हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हाल ही में आपने बलूचिस्तान के बारे में सुना होगा। पाकिस्तान और ईरान के बीच इसे लेकर युद्ध भी चल रहा है, एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। और ये दुनिया का सबसे अशांति क्षेत्र क्यों कहलाता है, ये सारा कुछ हम इस वीडियो में डिटेल में जानने वाले हैं। उससे पहले आप वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। बात करते हैं बलूचिस्तान क्या है। दोस्तों, बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान एक जियोग्राफिकल रीजन है, यानी कि एक भौगोलिक क्षेत्र है जिसका ज़्यादातर हिस्सा पाकिस्तान में देखने को मिलता है। इसका कुछ हिस्सा अफगानिस्तान और ईरान के अंतर्गत भी आता है। अगर आप मैप में देखें तो ये आप देखेंगे तो ये पाकिस्तान की बाउंड्री है। तो पाकिस्तान की बाउंड्री अगर आप देखेंगे तो ये पाकिस्तान की बाउंड्री है। ये पाकिस्तान की बाउंड्री है। इसी के साथ यहाँ ये इतनी ये पाकिस्तान की बाउंड्री है। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ से ईरान की बाउंड्री स्टार्ट हो जाती है। ये अगर आप देखें तो ये ईरान है, इसके पार क्या है, ईरान है। और ये ऊपर की ओर देखें तो ये क्या है, अफगानिस्तान है। अगर आपको ये पिंक कलर का इस तरह कलर का दिख रहा है, ये सारा ये जितना ये भी हिस्सा दिख रहा है, ये सब क्या है, बलूचिस्तान है। तो आप देखेंगे ये ज़्यादातर पाकिस्तान में है, उसके बाद ईरान में इसका कुछ हिस्सा है, और कुछ हिस्सा आपको इसका अफगानिस्तान में देखने को मिलता है। दोस्तों, इसे लेकर तनाव है पाकिस्तान और ईरान ने। पाकिस्तान की आर्मी ने ईरान के हमले के बाद दोबारा इस पर हमला किया। यानी कि सबसे पहले ईरान ने किस पर हमला किया था, पाकिस्तान की एक जो आतंकवादी संगठन था उस पर हमला किया। उसके बाद पाकिस्तान ने जवाबी हमले में ईरान के आतंकवादी संगठन पर हमला किया था। तो इसे लेकर ये चर्चा में बना हुआ है। दोस्तों, इसकी अहमियत क्या है, ये सारा कुछ हम इसमें डिटेल में समझने वाले हैं। चलिए और देखते हैं। बात करते हैं बलूचिस्तान की अहमियत के बारे में। बलूचिस्तान की अहमियत क्या है और क्यों ये फेमस है। तो अगर आप देखें तो ये पाकिस्तान का मैप अगर आपको दिख जाएगा, यहाँ से ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है, यहाँ से आपका ईरान है, और ये कुछ हिस्सा इसका अफगानिस्तान में देखने को मिलता है। तो बात करें, ये पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। दक्षिण पश्चिम में स्थित है पाकिस्तान के। तो ये चीज़ आप देख ही पाएंगे कि अगर आप देखें तो पाकिस्तान के ये इस हिस्से में ये ज़्यादातर आपको बलूचिस्तान देखने को मिलता है। ये चीज़ आप इसके बारे में ध्यान रखें। अगर बात करें पाकिस्तान की ज़मीन के ऑक्यूपाइड यानी कितनी परसेंट ज़मीन पर ये मौजूद है, तो लगभग 44% ज़मीन पर ये इसने क्या घेर रखी है, बलूचिस्तान ने घेर रखी है। यानी कि 44% ज़मीन किसके पास है, बलूचिस्तान के पास है। तो ये चीज़ आप इसके ध्यान रखेंगे। बात करें जनसंख्या के बारे में, दोस्तों पाकिस्तान की जनसंख्या 25 करोड़ है। तो 25 करोड़ जनसंख्या में से इसमें आपको जो बलूचिस्तान वाले हिस्से में है, 25 करोड़ में से आपको 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ की आबादी वाले घर आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में देखने को मिलते हैं। और जो इसका इतिहास रहा है, चरमपंथियों से भरा रहा है। बहुत ज़्यादा इसमें वॉयलेंस देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा आतंकवादी गतिविधियां देखने को मिलती हैं। तो हाल ही में जो आपको पता भी है कि ईरान और पाकिस्तान के एक दूसरे पर अटैक किया था। तो सबसे पहले ईरान ने इसी क्षेत्र में आते हैं आतंकवादी संगठन जैश उल अदल पर हमला किया था। जवाब में पाकिस्तान ने भी हमला किया था। तो ये चीज़ें इसके बारे में आपको पता ही होगी। बात करें ये वॉयलेंस होने का और भी, तो इसका ये हिस्सा अगर आप देखें तो ये कुछ हिस्सा इसका ईरान में आता है, तो कुछ ये आल अफगानिस्तान द्वारा जो तालिबान है उसमें आता है। यानी तालिबान में आप पता है ज़्यादातर आतंकवादी गतिविधियां देखने को हमें मिलती है। भाई ईरान के इस क्षेत्र में भी आपको आतंकवादी गतिविधियां देखने को मिलती है। इसका कुछ हिस्सा अगर आप देखें तो ये अरेबियन सी यानी अरब सागर से टच होता है। तो ये चीज़ आप इसको ध्यान रखेंगे। बात करें बलूचिस्तान के इतिहास के बारे में, दोस्तों बलूचिस्तान का नाम किस तरीके से पड़ा, तो बलूच जनजाति के नाम से इसका नाम पड़ा है। बलूच जनजाति थी, बलूच जनजाति के नाम से इसका ये नाम पड़ा है। और ये सबसे बड़ी वहाँ की सबसे बड़ी जनजाति है। ये चीज़ आप इसको ध्यान रखेंगे। अगर दूसरे नंबर की हम बात करें तो ये दूसरी जनजाति आती है पश्तून जनजाति। कौन सी आती है, पश्तून जनजाति सबसे बड़ी बलूच जनजाति है। तो ये चीज़ आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। और ये बलूच जनजाति ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में ही मौजूद है, तो इसका क्योंकि ये जितना भी बलूचिस्तान है तो ये आपको अफगानिस्तान के कुछ हिस्से में देखने को मिलेगी, तो ईरान के भी कुछ हिस्से में आपको ये देखने को मिलती है। तो ये चीज़ आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। और बात करें बलूचिस्तान के बारे में, बलूचिस्तान की जो अहमियत है, तो ये इसमें गैस और प्राकृतिक संसाधन और खनिजों के लिए बहुत ही परिपूर्ण चीज़ें देखने को मिलती है। यानी कि इन चीज़ों की इसमें अधिकता पाई जाती है, लेकिन ये विकास दर इसकी बहुत पीछे है। यानी कि इसमें जितने ज़्यादा खनिज हैं और गैस, प्राकृतिक गैस वगैरह सब मौजूद है, लेकिन उतना ही ये क्या पिछड़ा इलाका है। इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा वॉयलेंस इसमें घटनाएं देखने को हमें मिलती हैं। तो ये चीज़ आप इसको ध्यान रखेंगे। तो आप ध्यान रखेंगे, एक चीज़ में इसकी अहमियत और है, अगर मैं आपको दिखाऊं
तो अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, इसी के ये जो और इसकी अहमियत की बात करें तो ये अगर आप इसमें देखें, थोड़ा सा कलर इसमें चेंज करता हूँ, तो ये मान के चलें आप, ये बलूचिस्तान का हिस्सा है। तो बलूचिस्तान का ये आपको बताया गैस और प्राकृतिक जो खनिज संसाधन है इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके अलावा चीन का एक CPC यानी कि CPC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी चाइना पाकिस्तान का जो आर्थिक गलियारा है इसी से होकर आता है, इसमें बहुत बड़ा क्षेत्र कवर करता है। तो ये चीज़ आप इसको ध्यान रखेंगे, ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है इसीलिए। तो ये जो शी जिनपिंग हैं, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, इन्होंने अपने वित्त से, अपने फाइनेंस के द्वारा ये इसका निर्माण कराया है, पाकिस्तान से होकर ये जाता है। तो पाकिस्तान के अगर कुछ भी करना होता है तो इसी CPC के थ्रू ये सारा कुछ आता है। ये चीज़ आप इसको ध्यान रखेंगे। और ये भारत के कुछ हिस्से से गुजरता है, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड POK के हिस्से से होकर जाता है। तो ये भी आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। और जो इसका निर्माण कराया गया तो बेल्ट और रोड के तहत इसका निर्माण कराया शी जिनपिंग ने, ये आप इसके बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा जो पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह है यहाँ मौजूद है अरेबियन सी के पास, तो इसका भी इसलिए भी ये जो बलूचिस्तान है इसलिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये भी आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। तो ये ओमान की खाड़ी पर ही मौजूद है, तो ये चीज़ आप इसको ध्यान रखेंगे। इसका यूज़ भी चाइना अपने मतलब के लिए करता है। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा एक चीज़ आपको और देखने को मिलती है, जो कनाडाई खनन एक कंपनी है बैरिक गोल्ड, कनाडाई कंपनी है बैरिक गोल्ड। तो इसमें जो एक कंपनी है रिकोडिक, ये कनाडाई कंपनी है बैरिक गोल्ड, रिकोडिक कंपनी इसमें मौजूद है। जो रिकोडिक कंपनी में बैरिक गोल्ड का 50% हिस्सेदारी है इसी में ही। ये कहाँ पर, ये भी स्थान आपको बलूचिस्तान में देखने को मिलता है। और ये रिकोडिक कंपनी है जो तांबे और सोने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, यानी इनकी खदानों के लिए बहुत ज़्यादा दुनिया में अपना स्थान रखता है। तो ये चीज़ आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। ये मैंने आपको बताया किस किस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ये फेमस है बलूचिस्तान में, जो क्या चीज़ बलूचिस्तान की अहमियत के बारे में आपको बताया। चलिए मैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ आपको। बात करें पाकिस्तान और ईरान के बीच तनाव को लेकर, सबसे पहले बात है 16 जनवरी की। 16 जनवरी को ईरान ने सब्ज कोह पर ड्रोन और मिसाइल हमला किया। कहाँ पर किया, ये ईरान है, अगर आप देखें ईरान है और ये पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान की इस जगह पर ईरान ने सबसे पहले अटैक किया। तो पाकिस्तान का कहना है इसमें दो मासूम बच्चों की मौत हो गई। ये पाकिस्तान का कहना है। भाई जब पाकिस्तान ने इसका जवाबी हमला किया 18 जनवरी को, तो पाकिस्तान ने सारवान पर हमले किए, तो इस इलाके पर पाकिस्तान ने हमले किए। इसके जवाब में जब ईरान का हमला आया उसके बाद पाकिस्तान ने इस हमले को किया। अब ईरान का क्या कहना है इसे लेकर, ईरान ने कहा कि 9 लोगों की मौत हो गई, 9 आम लोगों की मौत हो गई, 9 आम लोगों की इसमें मौत हो गई। किसके हमले से, पाकिस्तान के हमले से। अब पाकिस्तान, सबसे पहले ईरान ने हमला किया था, तो ईरान का कहना है कि उन्होंने पाकिस्तान का जो संगठन है जैसुल अदल, मैंने इसके बारे में आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था, जैसुल अदल संगठन पर हमला किया था। ईरान ने ये बताया कि हमने जो हमला किया था जैसुल अदल संगठन पर किया था, इस हिस्से में, यहाँ पर इस हिस्से पर किया था। तो जैसुल अदल के बारे में ईरान ने बताया कि ये जो आतंकवादी गतिविधियों को पनपते हैं और आए दिन हमारी सीमा में घुसकर जो हमारे कह सकते हैं सिक्योरिटी गार्ड हैं, सीमा सुरक्षा बल हैं, उनकी हत्या कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ा आतंकवादी संगठन बनता जा रहा है। इस वजह से हमने इस पर क्या किया था, इनके ठिकानों को हमने निशाना बनाया था, ऐसा ईरान का मानना है। जबकि पाकिस्तान इस बारे में क्या कह रहा है कि इसमें इन्होंने जो हमला किया इसमें 2 बच्चों की मौत हो गई और हमने फिर जो अटैक किया। अब आप पाकिस्तान, जैसे कि आपको पता, पाकिस्तान ने जब अटैक किया तो ईरान बता रहा कि 9 आम लोगों की मौत हो गई। लेकिन पाकिस्तान इस चीज़ को क्या कह रहा है, पाकिस्तान कह रहा है हमने 2 जो संगठन है VLA की फुल फॉर्म होती है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, दूसरा संगठन है BLF, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट। तो हमने इन दोनों आतंकी संगठनों पर हमला किया था और इनके ठिकानों को निशाना बनाया था। और ये क्या है, पाकिस्तान के ये संगठन हैं और ये इन्हें जो ईरान है पूरी तरीके से पनाह देता है और ये पाकिस्तान को तोड़ने के, यानी कि पाकिस्तान की सरजमी पर रहकर पाकिस्तान के खिलाफ ही रहते हैं। कौन, BLA और BLF।
तो इन दोनों आतंकवादी संगठन को हमने हमला बनाया था। तो इसी के बाद पाकिस्तान ने इन्हीं संगठनों पर हमला किया, ऐसा पाकिस्तान का कहना है। लेकिन ईरान कह रहा है कि इसमें 9 आम लोगों की मौत हुई है जो पाकिस्तान ने हमला किया है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। अब इसी में एक चीज़ और है, पाकिस्तान ने 1980 जो हमला तो किया पाकिस्तान ने, तो 1980 के बाद पाकिस्तान का ये दूसरा हमला है, दूसरा ज़मीनी हमला है किसी देश पर जो हमला किया है पाकिस्तान ने। और पाकिस्तान का ये हमला उस वक्त आया जब गाज़ा और पूर्वी जो देशों उनके बीच ये लड़ाइयाँ देखने को मिल रही हैं। तो इस वजह से ये हमला, इसी के दौरान ये हमला आया है। और एक चीज़ आपको और ध्यान रखना, ईरान ने इस हफ्ते 3 देशों पर हमला कर दिया, यानी कि पाकिस्तान समेत 3 देशों पर कर दिया है हमला। इससे पहले उन्होंने ईरान ने हमला कर दिया है किस पर, एक तो इराक पर और सीरिया पर, इराक और सीरिया पर हमला कर दिया है। और ये तीसरा देश कौन सा बन गया है, पाकिस्तान पर हमला किया, जवाब में पाकिस्तान ने भी इस पर हमला कर दिया है। तो ये चीज़ आई होप आपकी समझ में आई होगी। तो क्या क्या मामला है पाकिस्तान और ईरान के बीच तनाव को लेकर बलूचिस्तान वाले हिस्से में। नेक्स्ट हम बात करते हैं बलूचिस्तान में विद्रोह और अशांति बढ़ने के प्रमुख कारण क्या हैं। तो सबसे पहले चीज़ है जो यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनका मानना है यहाँ पर बहुत ही प्राकृतिक संसाधन, खनिज और गैसों से भरपूर ये परिपूर्ण क्षेत्र है। लेकिन इसकी जो कह सकते हैं इसकी जिस तरीके से विकास होना चाहिए, पाकिस्तान की सरकार उस तरीके से इसका विकास नहीं करती है। तो इसे लेकर स्थानीय लोगों की आए दिन आवाज़ें उठती रहती हैं। और सबसे पहले आवाज़ की अगर हम बात करें तो 1948 में यहाँ के जो स्थानीय लोग थे तो उन्होंने अलग देश बनाने की मांग की थी बलूचिस्तान को ब्रिटिश सरकार से। जब ब्रिटिश सरकार ने भारत का और पाकिस्तान के 2 हिस्से किए थे तो उसी दौरान क्या किया था, यहाँ के स्थानीय लोगों ने कहा था कि हमें भी यहाँ के लिए एक देश चाहिए। तो ये बातें कही थी। उसके बाद 1948 के बाद कई दशकों तक इसमें विद्रोह होते रहे, कई बार विद्रोह हुए। 2003 की बात है जब परवेज मुशर्रफ जनरल थे कहाँ, पाकिस्तान के। तो ये विद्रोह बहुत ज़्यादा बढ़ गया। बहुत ज़्यादा विद्रोह बढ़ने के बाद क्या हुआ, परवेज मुशर्रफ ने कई इसके लेकर अभियान चलाए, वहाँ पर जितने भी जो संगठन थे संगठनों पर हमला किया। और उसमें जो बलूच नेता थे, एक बलूच नेता जिसका नाम था अकबर खान बागची, तो इसकी हत्या कर दी गई। बहुत सारे अभियान चलाए गए तो बलूच नेता अकबर खान बागची की हत्या हो गई, जिस वजह से क्या हो गया, यहाँ के स्थानीय लोग बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गए और बहुत ही अशांति क्षेत्रीय कहलाया जाने लगा। यहाँ पर कहने को गैस संसाधन और खनिजों से परिपूर्ण है, लेकिन यहाँ का जो विकास है वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए भी कमी है। स्थानीय लोगों का मानना यह है कि पाकिस्तान की सरकार और हमें यहाँ के लोगों से दोगलापन करती है, यानी कि यहाँ से जो संसाधन तो ले जाती है लेकिन इसका विकास बहुत कम करती है। तो ये चीज़ आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, जो पाकिस्तानी सुरक्षा बलों में बहुत सारे बलूच जो पाकिस्तानी सुरक्षा बल थे तो यहाँ के स्थानीय लोगों को, बहुत सारे स्थानीय लोगों को यहाँ से पकड़ कर ले गए। तो वॉइस ऑफ और बलूच मिसिंग पर्सन के हिसाब से यहाँ के 7,000 से ज़्यादा स्थानीय लोगों को पाकिस्तान आर्मी वाले पकड़ कर ले गए और अभी तक उनका अता पता कुछ नहीं है। आए दिन ये इस मामले को लेकर आवाज़ उठती रहती है, लेकिन पाकिस्तान सरकार इसके खिलाफ कुछ नहीं बोलती है। और आए दिन पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तानी आर्मी और इनके जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं इनके बीच टकराव देखने को मिलता रहता है। लेकिन पाकिस्तान की जो पीएम केयर टेकर हैं उन्होंने इस चीज़ को डिनाइट किया, उस चीज़ को मना किया है कि 7,000 जैसा कुछ नहीं है। कुल 454 मामले इस मामले में हमें देखने को मिले हैं, जिसमें से मात्र 50 लोग क्या है मिसिंग है। अब इनके मुताबिक, यहाँ के स्थानीय लोगों के मुताबिक 7,000 से लोगों को, ज़्यादा से लोगों को पाकिस्तान की आर्मी पकड़ कर ले गई है, उन्हें टॉर्चर किया, मारा पीटा, बहुत बुरी तरीके से उनके संग व्यवहार किया है। लेकिन जब पाकिस्तान की पीएम से मीडिया ने इस बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि मात्र 50 लोग क्या हैं मिसिंग है और ज़्यादातर लोगों का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। यानी जो गतिविधियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, इस वजह से इन्हें हम पकड़ कर ले गए थे। तो ये चीज़ पाकिस्तान के पीएम की ओर से ये बयान बीबीसी न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा था। तो यहाँ तक की सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए आगे की चीज़ देखते हैं। आगे हम बात करते हैं बलूचिस्तान में कौन से चरमपंथी संगठन सक्रिय हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, जो एक तो BLA, दूसरा है BLF यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, दूसरा है बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट। तो ये इन दोनों के अलावा भी बहुत सारे संगठन इसमें सक्रिय देखने को मिलते हैं।
पाकिस्तान की ज़मीन पर रहकर बहुत सारे संगठन क्या करते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ ही गतिविधियां करते हैं और पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तानी सरकार से लड़ते हैं, ऐसा पाकिस्तान का कहना है। पाकिस्तान ये भी दावा करता है ये कुछ टाइम के लिए, मतलब ये हिस्सा है आपको दिख रहा है, इस हिस्से में रहते हैं और कभी कभी ये अफगानिस्तान के हिस्से में भी पहुंच जाते हैं और कभी ईरान के चले जाते हैं। और पाकिस्तान ये भी दावा करता है कि ईरान की सरकार इन्हें पूरी तरीके से पनाह देती है और पूरी तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ मतलब सारे बातें जाहिर कर दी है। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, पाकिस्तान वाले, ये पाकिस्तान की सरकार का ये कहना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखेंगे। और एक चीज़ पाकिस्तानी सरकार और कहती है, जो बलूचिस्तान के कुछ गुटों को भारत की ओर से भी मदद आती है, क्या होती, भारत की ओर से भी मदद आती है। आए दिन इस चीज़ का भी पाकिस्तानी सरकार इल्ज़ाम लगाती रहती है कि जो बलूचिस्तानी जो संगठन है उन्हें भारत की ओर से मदद मिलती है, लेकिन भारत इस चीज़ को पूरी तरीके से मना करता है। ऐसा भारत कुछ नहीं करने वाला, ये पाकिस्तानियों की चाल रहती है, कोई भी बात हो तो भारत को ज़रूर उसमें शामिल करते हैं, तो ऐसा ये कुछ नहीं है। बाकी बीते 2 साल में बीएलए ने टीटीपी के साथ मिलकर, यानी बीएलए कौन है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, टीटीपी कौन है, तालिबानी पाकिस्तानी आतंकवादी, ये मिलकर पाकिस्तान की सरकार को बहुत ज़्यादा चिंता में डाल रखा है। यानी पाकिस्तान की जो स्थानीय लोग हैं या पाकिस्तानी सरकार है, पाकिस्तानी आर्मी से बहुत ज़्यादा जमकर लोहा इन्होंने लिया है और बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ देखने को इन दोनों के बीच मिली है। और सरकार बीएलए को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में है। इसने सरकार की, जो पाकिस्तानी सरकार है, इसकी नाक में दम कर रखा है और बीएलए सरकार को आए दिन चुनौती देती रहती है। और सबसे ज़्यादा एक चीज़ और, यहाँ की जो सरकार है पाकिस्तान की सरकार को, जो चीन, जो चाइना पाकिस्तान सीपीसी जो बना है, इसे लेकर भी बहुत ज़्यादा विरोध इस बीएलए ने किया था। तो ये चीज़ भी आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। बात करें बीएलएफ की, बीएलएफ भी बहुत सक्रिय, जो कह सकते हैं एक चरमपंथी समूह है, तो ये भी बहुत ज़्यादा अपने एक्टिव रहता है इस इलाके में। और इसका जो मेन उद्देश्य क्या है, जितनी भी गैस परियोजनाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, चौकियाँ हैं, उन्हें क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, आए दिन ये नष्ट कर देते हैं। और बात करें 2011 में, 2011 में इन्होंने जो पाकिस्तान सुरक्षा बल हैं, पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को, विदेशी मजदूरों को और सरकार के सहयोगों को वहाँ पर जितने भी हैं उन पर हमला करके मार दिया था। किसने, बीएलएफ ने, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने। उसके बाद ये और ज़्यादा सक्रिय होते चले गए। और अगर इनके बारे में, इनके इतिहास के बारे में बात की जाए, बीएलएफ के बारे में, तो इनकी स्थापना 1964 में की गई हुई थी, अपने आप हुई थी। और ये ऐसा नहीं था ये पाकिस्तान के खिलाफ थे, सबसे पहले इन्होंने जो ये संगठन था तो ईरानी सरकार के खिलाफ था, ईरानी सरकार के खिलाफ था बहुत ज़्यादा। ये ईरान के खिलाफ ही संगठन का यूज़ किया गया था, मतलब ये जब बना था तो ईरानी सरकार के खिलाफ बना था। लेकिन 1970 में ये पाकिस्तान से मदद ना मिलने के कारण ये पाकिस्तान ने उल्टा इन पर हमला किया, तो ये पाकिस्तान के खिलाफ हो गया था। तो ये भी सब पाकिस्तानी सरकार से हमेशा लड़ते रहते हैं, ये चीज़ आप इसके बारे में भी ध्यान रखेंगे। तो ये जो चरमपंथी समूह है बीएलए और बीएलएफ, वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, कहाँ पर, बलूचिस्तान के अंदर। तो उम्मीद है आपको बलूचिस्तान का पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी, बलूचिस्तान में कहाँ किस तरीके से सारा मुद्दा गरमाया हुआ है और कौन कौन से संगठन इसमें एक्टिव रहते हैं। और अब अभी तक जो अटैक हुए हैं ईरान की ओर से और पाकिस्तान की ओर, दोनों की ओर से अटैक हो चुके हैं और बाद में दोनों के बीच वार्ता भी फ़ोन पर हो चुकी है। अब देखना ये होता है आगे इसमें क्या बात होती है, क्या इसका मसला हल हो पाता है या फिर दोबारा अटैक करते हैं। तो उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।